अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। सो जी, आज के व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस व्लॉग में जो है बस ऐसे ऐसे काम आज मैंने ज़िंदगी में वो किए हैं जो मैंने पहले कभी भी नहीं किए थे। सो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिएगा वो कौन कौन से काम हैं जो मैंने किए हैं जो मैंने कभी भी नहीं किए थे। तो बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो बस यहाँ पे मेरा आज का दिन का आगाज़ हुआ था। ये ब्रंच समझ लें 12-1 बजे का टाइम था। तो बच्चों को मैंने कहा मैंने बाहर जाना है, 2-4 काम करने हैं, तो कुछ ऐसा बना के दूँ कि उनका पेट भी भरा रहे और यम्मी भी रहे। तो यहाँ पे आप देखें मैं रैप्स बनाने लगी हूँ। बड़े मज़ेदार किस्म के रैप्स हैं, घर की हर चीज़ से बन जाते हैं। ना आपको बाज़ार से टोटीला रैप लाने हैं, ना कोई पीटा ब्रेड लानी है। घर की सादी रोटियाँ बनाएं। आप यहाँ पे घी वाली रोटी यानी कि नॉर्मल घी वाली रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ सादी रोटी बनाना। इसको आगे जाके मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। तो ये मैंने महीन के लिए, अपने लिए और ज़ियान के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे सादी रोटियाँ बनाई थी मैंने, जैसे नॉर्मली हम चपातियाँ घर के लिए बनाते हैं, पतली मोटी बड़ी छोटी जैसे आप भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बन गई थी। एक छोटी सबसे पहले वो ज़ियान की थी, फिर मेरी थी और फिर महीन की थी। महीन और मेरा थोड़ा सा बड़ा होता है रैप, ज़ियान का थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि महीन भी मेरी तरह चस्कोरी है, वो माशाल्लाह भी हर चीज़ को पसंद करती है। तो यहाँ पे मैंने कहा चले मैं आपको एक दफ़ा रैप बनाने का भी तरीका बता देती हूँ। आप रोल भी बना सकते हैं इसी तर्ज में, लेकिन मैं रैप बना रही थी। तो इसके अंदर मैं सैलड यूज़ करी थी, सलाद का पत्ता, प्याज और टमाटर, और प्याज़ों के रिंग काट के ना मैंने तवे पे नॉर्मल ना ऐसे हल्के बगैर ऑयल के इसको रख के ना इस तरह इनको सॉफ्ट कर लिया था, क्रिस्पीनेस और पानी इनका ख़त्म कर लिया था। तो इनको कैरामलाइज़ करना कहते हैं बेसिकली। तो बड़ा टेस्ट अच्छा देते हैं। और साथ चीज़ के स्लाइसिस थे मेरे महीन और ज़ियान के लिए ना। ज़ियान इतने शौक से मायोनीज़ और चीज़ वगैरह नहीं खाता, तो इस वजह से यहाँ पे मैं रैप बनाने लगी थी। इसको सबसे पहले आपने मिड से एक हल्का सा कट देना है और सॉसेस जो आपकी पसंद की हैं आप ऐड और लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये मैं अपने लिए बना रही थी, तो मैं मायो चप बना रही थी। महीन ना केचप से रिलेटेड सॉसेस वगैरह यूज़ नहीं करती। सो ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी टच, देसी टच देने के लिए मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस डाली थी। फिर मैं बता दूं सॉसेस आप अपने हिसाब से ऐड और लेस कर सकते हैं। और ये सलाद मेरा था, ये रैप, तो इसलिए इसमें सलाद का बम्बार था, ढेर था, क्योंकि सलाद तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सलाद में भी आप अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। तो ये मैंने टेंडर पॉप्स लिए थे जो रेडीमेड बाज़ार के आते हैं। इनको मैंने, क्योंकि बड़े बड़े पीसीस थे, मैंने छोटे चंक्स कर लिए थे। आप ये भी ले सकते हैं, घर में चिकन भी मैरिनेट करके बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में चिकन ले सकते हैं। तो मैंने ये टेंडर पॉप्स लिए थे, इनको मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे। तो इस तरह ना इसके साइड पे क्रम्स भी थे बचे हुए, तो मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे। वो ना क्रिस्पी जब मुंह में आता है ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। तो मैं वो दिखा रही थी कि ये क्रम्स मैंने सलाद के ऊपर डाल दिए थे, चिकन के जो पीसीस थे वो मैंने साइड पे रख दिए थे। और ना इसको मैंने जो हमने एक पे सॉस लगाई है, हमने 4 पोर्शन में इसको डिवाइड किया। एक में सलाद डाला, एक में चिकन डाला, एक में हमने चीज़ डाली है, ठीक है। तो हम इन 4 पोर्शंस को आपस में ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप आगे देखिएगा कैसे फोल्ड करते हैं। तो मुझे ज़रा ना जूसी, क्रीमी, यम्मी सा रैप बर्गर मुझे ना ज़रा जूसी और क्रीमी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ज़रा टच दिया था गार्लिक मायो का भी, तो मुझे बहुत पसंद है ना मायो हर फॉर्म में। मुझे मायो चप में, गार्लिक में, प्लेन मायो में, क्रीमी मायो, मुझे मायोनीज़ बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैंने पहले सॉस वाला था वो सैलड के ऊपर टर्न किया, चीज़ वाला मैंने चिकन के ऊपर टर्न किया, और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। सो एक बड़े मज़ेदार सा रैप बन गया। इसको खाते हुए ना ये गिरता है, ना इसमें से कुछ स्टफ़ गिरता है, और बड़ा ईजीली कन्वीनियंटली आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों रैप्स बन गए थे। तीनों सेम तरीके से मैंने बनाए थे, बस ज़ियान वाली में मैंने सलाद नहीं डाला था, क्योंकि ज़ियान जो है सलाद बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, सिर्फ टमाटर पसंद करता है। अच्छा जी, यहाँ पे ट्विस्ट मैंने क्या दिया था, आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने सादी रोटियाँ बनाई थी तो मैंने हल्का सा तवे पे ऑयल डाल के, तो इनको दोनों साइड से हल्का हल्का मैंने इनको लाल कर लिया था, क्रिस्पी कर लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो ज़रा अच्छी लुक आ जाती है। मगर ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंने इस वजह से भी किया था कि चलो अंदर जो चीज़ है ना वो भी ज़रा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो ये मैंने तीनों को अच्छी तरह कर लिए थे। जो साइड पे मीन और ज़ियान के लिए एक्स्ट्रा टेंडर पॉप्स रखना फ़र्ज़ होता है, तो वो रखे हुए थे जनाब। तो ये बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। ये आप अपने डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं और मेहमानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं सारी सॉसेस दिखा दूँ जो मैंने यूज़ किया। प्लेन मायो, गार्लिक मायो, मायो चप, ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप। टमाटो केचप जो होती है ना वो सिर्फ ज़ियान के लिए ही होती है, वो मेरे और महीन के लिए नहीं होती। इस वजह से आप देखें वो बड़ा पाउच है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक से केचप खाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा इतना हैवी नाश्ता, थोड़ी सी चाय हो जाए। यूजली मैं, जो मुझे देखने वाले हैं उनको पता है मैं चाय की लवर नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने बनाई थी चाय। सो यहाँ पे मैं रैप खा रही थी। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि खाते हुए कितना कन्वीनियंट लगता है और देखने में कितना यमी लगता है। आप देखें कितना क्रीमी, सॉसी और चीज़ी था।
सो बस खा के तो बस मज़े आ गए थे। तो मैंने कहा चलो पेट पूजा हो गई है, चलो यहाँ ये मैंने कहा मैं आपको अपनी वाइटामिन दिखा दूँ। ये मैं भी ऑन एंड ऑफ खाती हूँ, लेकिन ये बहुत मेरे लिए नेल्स, स्किन और हेयर्स के लिए मुझे बहुत यूज़ करती है। रिवाइटल है, इतनी महंगी भी नहीं है और इसके अंदर 40 टैबलेट्स होती हैं, तो आपकी ये कम से कम 1.5 महीना आराम से निकल जाता है। तो मैं कहा मैं खा लूँ। बहुत गंदा इसका टेस्ट होता है, इसकी इतनी का कोई गंदी स्मेल होती है कि इसके बाद आपको कुछ मीठा खाना ही पड़ता है, नहीं तो ना मुंह में वो स्मेल रहती है। सो बहरहाल मैंने कहा चलो खा पी लिए, अब 2-4 काम है बाहर के वो भी कर लिए जाएं। तो इसके बाद ना ज़रा मैंने तैयारी श्यारी पकड़ ली थी। अब आप ये लोग ना कहना कि खड़े होकर पानी पी रही थी, तो मैंने ना बस जल्दी जल्दी में पी लिया पानी। तो छोटा सा बैग, मैं जब भी गाड़ी में जाती हूँ ना, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटा सा हैंड बैग पकड़ूँ जिसको मैं क्रॉस बॉडी करूँ, जो मेरी चादर के नीचे हो, जो मुझे ऊपर शोल्डर में या बाहर की तरफ ना ज़रा मुझे सेफ़ लगता है। तो एक क्रॉस बॉडी करके इसके अंदर फिर मैं अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो मुझे एक ID कार्ड वगैरह चाहिए था, मैं बड़ा ज़रूरी काम जा रही थी। अब आगे देखिएगा कसम से वो काम करने पड़ते हैं जो मैंने कभी नहीं किए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी गाइडेंस है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं हर चीज़ में प्रो होती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बुक्कल मार ली थी और इस तरह मैं चादर लेती हूँ ना, तो इसके नीचे बैग फिर कैरी करती हूँ, तो वो इजी रहता है, मुझे कन्वीनियंट रहता है। तो जनाब ज़रूरी काम ये था कि मैंने आना था अपना लाइसेंस बनवाने। मैंने वंस कुछ काफ़ी सालों पहले ना मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया था, तो उसको फिर मैंने बाद में छोड़ दिया था। तो वो लर्नर जो था ना, मैं अपना रीन्यू करवाने आई थी यहाँ पे पुलिस खिदमत सेंटर में। तो यहाँ पे तो जनाब उन्होंने हमें 3:45 बजे बिठा दिया था कि आपकी बारी आ जाएगी, 4 बजे तक वेट करें। तो ये देखें यहाँ पे लेडीज़ के लिए लिखा हुआ था, यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए थे और मैं वाहिद लेडी थी पूरे इस ऑफ़िस के अंदर कि मजाल है कि मुझे किसी ने जगह दे दी हो। तो बहरहाल यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा था ना, मुझे अब आइडिया नहीं था कि क्या लेके जाना है। मैं ID कार्ड की कॉपी ले गई थी, उन्होंने कहा मैडम कॉपी करवा के लाएँ। कॉपी करा के लाए तो यहाँ पे मुझे लर्नर मिल गया, अल्लाह अल्लाह करके मुझे मिल गया। तो फिर मैंने कहा इतनी देर लग गई और मैं इतनी थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना थक गई थी। तो बस यहाँ से फिर मैंने लर्नर पकड़ा और फटाफट मैंने निकलने की और गर्मी का जो हाल था वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऐसे था कि ज़ुबान खुश्क होकर तालू से चिपक रही है, हलक खुश्क हो रहा है। तो मैंने कहा जनाब चलाओ गन्ने का रो पीते हैं, पुदीना वगैरह डलवा के, ढेर सारी बर्फ़ डलवा के। और यहाँ पे इसने इतने प्यारे गन्ने लगाए हुए थे, मुझे दिल के इतना प्यारा लग रहा था। मैं कहा बंदा घर में ऐसे रख ले तो कितना प्यारा लगता है। सो बहरहाल ढेर सारी बर्फ़ और पुदीना डाल के गन्ने का रो पिया, ऐसे जैसे रूह तक सुकून आया, सारा सुकून आ गया था, सारी हेक्टिक हो गई थी। जो हेक्टिक ना था मेरा सारा निकल गया था, थकावट। और जनाब दूसरा काम ये था पेट्रोल डलवाना। मैंने कभी ज़िंदगी में पेट्रोल नहीं डलवाया था, लेकिन शुएब को मैं देखती थी कि वो कैसे गाड़ी पार्क करते थे, कैसे बात करते थे और कैसे पेट्रोल डलवाते थे। तो मैंने उसी तर्ज़ को सारा अप्लाई किया। और यहाँ पे आप मेरा हाल देख सकते हैं कि मेरा हाल क्या हो गया था गर्मी से। यहाँ पे मैंने ना बस मैं बहुत थक गई थी। मैंने घर जाते हुए भी मैंने पेट्रोल डलवाया था, तो ये भी मैंने सीख ही लिया कि पेट्रोल गाड़ी में कैसे डलवाते हैं ताकि आगे मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ये ना भी कर मुझे लूँ। आए हुए तो घर में इतना टाइम हो गया कि मैं इतनी कि थक गई थी कि उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। मैं बेड पे बस फुल ऑन, मैंने आराम तो कुछ भी नहीं किया। फिर अजान होगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को पारा पूरा पढ़ाया और बस अब भूख लगी हुई है। टाइम हो गया है यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं और दिन ऐसे 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 गुजरा है। और क्या कहते हैं, बस मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। तो देखो क्या खाती हूँ। आज मैंने पकाया कुछ नहीं है, 2-3 सालन थे जो फ्रिज में पड़े हुए थे, अब वो वेस्ट भी तो नहीं ना करने, कम खर्च वाला नशीन वाला हिसाब किताब है। तो बस वो थोड़े थोड़े सालन है, गर्म करती हूँ, खाना खाते हैं बच्चों के साथ। सो आपको पता है आज फिर फ्राइडे है और बच्चों को फिर आगे 2 छुट्टियाँ हैं, तो आज फिर मूवी नाइट है। और मूवी नाइट का जो पहाड़ है ना मेरे सर पे ऐसे सजा दिया गया हुआ है। तो मैं हालांकि बहुत थकी हुई हूँ, मैंने रेस्ट करना। मैं कही थी आज मैं जल्दी सो जाऊँगी, बट बच्चे कहाँ सोने देते हैं, बोलते उन्होंने खुद सो जाना, स्कूल गए हुए हैं ना सुबह। ध्यान सो गया था, थोड़ी देर महीने सोई हुई। तो चलें बस खाना खाते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक सेकंड बहन, 1 मिनट माना, 1 मिनट छोड़ने, बाजू कुछ आया हुआ है। हेलो गाइस, इसको मैं कैसे कहूँ, कैसे निकालूं इसको? हम आदि कैसे इसको निकाले रही हो? उसने बाजू में फंसाया हुआ है, काट रही है। आज तक कितनी कमीनी है। हाँ नमक हराम। निकू 1 सेकंड, डरी हुई है। माना 1 मिनट। मुझे कम डर है। अच्छा उसकी बाजू में घुसा हुआ है।
इसका वो वाइट वाला पकड़ो अंदर से, जल्दी पकड़ो। ये देखो ये हमारी निक्की बड़ी बदमाश होगी, बदमाश। हेलो करिए, हेलो हेलो हेलो। पकड़ाओ मुझे, मैं इसको बांध दूँ। इसके ऊपर घुंघरू नहीं लगा हुआ। अच्छा मैं इसको घुंघरू लगा लूंगी ना, फिर लगाते हैं इसको। अब जाने दो इसको। हेलो हाउ आर यू। चलो जाने दो, चलो। दी बच्ची, मुझे कितना काटा है तूने, कितना मुझे काटा। ये देख फिर निकी तू बाज आ जा, समझ आ गई है तुझे। म्याऊं। ये देखो ये मुझे काटा इसने, ये देखा इतनी ज़ोर से इसने मुझे काटा है कि मुझे दर्द हो रही है। उसके अलावा इसने मुझे टांग पे भी बाइट की, गंदी बच्ची ने। मैं नहीं बोलती, चल जा मेरे पास, आना भी मेरे पास है, पीछे पीछे आना मेरे, जहाँ मैं हूँ वहाँ आएगी हमारे। ये देखो काट, सिर्फ मुझे काटना है इसने, और किसी को नहीं काटना, मीन को या मुझे। चलो मैं खाना खाऊं यार। मैंने घिया कल बनाया था, घी में ऑयल कितना है, ऑयल नहीं है बेसिकली ना। मैंने सारा एक्सपायर्ड निकाल दिया बच्चों को साइड पे करके। ये मैं फेंकूँगी। ये चावल पे मैंने खाली बनाया था, बहुत मज़े का बना हुआ है। मैं चावल गरम करती हूँ और खाती हूँ। और ये हरी मिर्च खाऊंगी मैं इसके साथ। इसको हम साइड पे ही रहने देंगे, पता नहीं ज़्यादा डल गया हुआ है ऑयल, मेरा ख्याल है। यम्मी। चलें खाना खाते हैं। ये देखें जी मेरी प्लेट हो गई है रेडी। कुछ यूँ सालन ढेर सारा और हरी मिर्च। इसमें इतनी मिर्चें नहीं होती, आपको पता जो मोटी हरी मिर्च होती है। और इतने से चावल, इसको मैं ओवन में गरम करती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। ये मेरा खाना है। मैं बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा भी खा लेती हूँ, इतना कम भी नहीं खाती मैं, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। इतना सुकून है इसको। मान्ना जी ये कहीं पे भी लेट के सो जाती हो हैं मटकी। सालन गरम हो गया है, खा लें यार। चलो जी चलते हैं, चम्मच तो रखी नहीं। चलो चले। आजा निकी, मैं कमरे में जा रही हूँ, आजा। हाँ जी जनाब, यहाँ पे रात का बहुत देर हो गई थी, 1-1:30 बज गया था। तो मैंने बच्चे सुला दिए थे। मैं बहुत हेक्टिक हो गई थी, बहुत थक गई थी मैंने कहा चले मैं एंड का थोड़ा सा इस तरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बच्चे यहाँ पे खूब सो गए हुए थे, बच्चे भी बहुत थके हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का आज एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बस मैं हल्का फुल्का दिखाना होता है कि हस्बैंड के बगैर जो होती है ना लाइफ थोड़ी टफ़ होती है, लेकिन हो जाता है सेट सब कुछ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।